थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम संत पौलुस के साथ बोल सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का ईश्वर तथा पिता, हम परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देता है। हम भजन दोहराएंगे, आपका जवाब होगा, हे प्रभु आप अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। प्रभु आप अपने राज्य में याद कीजिएगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य, हे प्रभु आप अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी लाठी और तेरे सोटे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य, हे प्रभु आप अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य, हे प्रभु आप अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य, हे प्रभु आप अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु स्वर्ग राज्य में अपने पुत्र श्री जोसेफ पीटर को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोक से इनको अपने पास बुला लिया है, सारे पाप बंधनों से इन्हें मुक्त कर अनंत शांति और प्रकाश से आलोकित कर। तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। यदि हम अपने साथ मर गए तो हम उसके साथ जीवन प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बार बार याद रखिए, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वह भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करे। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम सुदृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें स्वीकार करेंगे तो वह भी हमें स्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो वह भी प्रायश्चित बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जाते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। बोलिए, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हिरनी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। वाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर के लिए प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं तीर्थ यात्रियों के साथ साथ आनंद और स्तुति के गीत गाते हुए अपने ईश्वर के भव्य निवास, उसके पवित्र मंदिर जाया करता था। अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वे मुझे मार्ग दिखाए और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर
अपने प्रभु ईश्वर का स्तुति गान करूंगा। अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस शोक की घड़ी में प्रभु ही हमारा आश्रय है, ये विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। वही प्रभु यीशु जिसने लाजरुस को देहांत पर आंसू बहाए, आज हमसे कहते हैं कि तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। प्रभु हमें समझाते हैं कि अब हमारी आंखों में दुख के आंसू भर आते हैं, तो भी वह चाहते हैं कि हमारा हृदय व्याकुल ना हो, परंतु शांतिमय हो। इस शांति से हम अपना यह विश्वास प्रकट करते हैं कि हम सब के लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं, परंतु मृत्यु जीवन की शुरुआत है और वो अनंत जीवन में प्रवेश करने का द्वार है। और हम इस शारीरिक व्यवस्था से निकलकर नवीन और ईश्वरीय जीवन प्राप्त करते हैं। यीशु हमें इतना प्यार करते हैं कि दुख और मृत्यु का संकट पार करके वह स्वर्ग पर चढ़े और वहाँ हमारा अनंत निवास वो तैयार करने लगे। आज हमारे इस बुजुर्ग श्री जोसेफ पीटर को अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर पिता के पास ये यहाँ से पहुँच रहे हैं, जहाँ दूतगण संतगण इनका स्वागत करें। हमारा शोक विश्वास में, भरोसे और आनंद से परिपूर्ण हो जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर करे कि हम क्रिस्तीय मनोभावना से यह दफन विधि संपन्न करें। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने इस बुजुर्ग की लाश को यहाँ पर आशीष दे रहे हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और हमारे इस बुजुर्ग को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखें। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋणों से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें। भले गडरिये की संगति में पधारें और सभी संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपने इस बुजुर्ग के पार्थिव शरीर को और इनकी आत्मा को समर्पित करते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो क्रिस्त में मर गए थे जी उठेंगे और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे इस बुजुर्ग के लिए खोल दे। हम सब से ये बुजुर्ग विदा हो रहे हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें
जब तक कि क्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो जाए। इस भांति हम तुझसे और अपने इस भाई से संयुक्त रहेंगे। आमीन। आमीन। चलिए।